ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के 4 सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है, जो हर जनवरी में मेलबर्न में दुनिया भर के खिलाड़ियों और लाखों दर्शकों को आकर्षित करता है। लेकिन आज की शोहरत तक पहुंचने की यात्रा आसान नहीं थी। यहाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन की प्रेरणादायक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें शानदार जीतें और अविस्मरणीय निराशाएं भरी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार 1905 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप्स नाम से आयोजित हुआ था। शुरुआत में टूर्नामेंट में ज्यादा आकर्षण नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक दूरी और परिवहन की कठिनाइयों के कारण यूरोपीय और अमेरिकी खिलाड़ी शायद ही कभी हिस्सा लेते थे। 1924 में ग्रैंड स्लैम का दर्जा मिलने के बावजूद इसे एक असली वैश्विक आयोजन बनने में दशकों लग गए। सिडनी, ब्रिस्बेन और एडिलेड जैसे शहरों में घूमने के बाद 1988 में यह मेलबर्न पार्क में स्थायी रूप से बस गया। इसी साल ऐतिहासिक बदलाव के साथ कोर्ट हार्ड सरफेस, जिसे रिबाउंड एस कहते हैं, में बदल दिए गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन न सिर्फ सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम बन गया, बल्कि आधुनिकता और खेल कौशल का तकनीक से मेल भी बन गया। 1980 के अंतिम वर्षों में इवान लेंडल, स्टीफन एडबर्ग और मार्ट्स विलेंडर जैसे सितारों ने टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और 1990 के दशक में एक दिग्गज का उदय हुआ, आंद्रे अगासी। 1995 में पहली बार खेलने आए अगासी जल्दी हार गए, पर 1995, 2000, 2001 और 2003 में उन्होंने यह टूर्नामेंट जीता। अगासी की रंगीन शख्सियत, आक्रामक खेल और रोमांचक कहानियां ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए दर्शनीय बन गई। लेकिन असली उछाल 2000 के मध्य में आया। रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे टेनिस इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक इन कोर्ट्स पर बनी। 2009 में राफेल नडाल और रोजर फेडरर के बीच फाइनल न सिर्फ 4 घंटे 23 मिनट की टेनिस जंग थी, बल्कि एक भावनात्मक महाकाव्य भी था, जो इतिहास में दर्ज हो गया। फेडरर के भावुक भाषण ने सभी दर्शकों को गहराई से छू लिया। रोजर फेडरर, हे भगवान, मैं इतना करीब था, लेकिन आज नोवाक बेहतर था। नहीं, ये शब्द 2010 के दशक से हैं, 2009 से नहीं। लेकिन यह सच है कि मेलबर्न में कई बार फेडरर का दिल टूटा, फिर भी अंत में उन्होंने जीत हासिल की। 2017 में 35 साल की उम्र में और घुटने की चोट के बाद फेडरर ने नडाल को हराकर सबको चौंका दिया और सबसे बेहतरीन वापसी की कहानियों में से एक लिखी। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन एक साम्राज्य है, तो उसका निर्विवाद राजा नोवाक जोकोविच है। 2008 में पहली बार खिताब जीतने के बाद जोकोविच मेलबर्न पार्क में लगभग अजेय हो गए। 2011, 2012, 2013, फिर 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 उन्होंने 10 बार खिताब जीता। 2012 का फाइनल जोकोविच और नडाल के बीच 5 घंटे 53 मिनट चला, ग्रैंड स्लैम इतिहास का सबसे लंबा फाइनल। अंत में दोनों खिलाड़ी इतने थक गए थे कि ट्रॉफी समारोह वे बैठकर ही देख रहे थे। यह सिर्फ मैच नहीं, बल्कि मैराथन थी, जिसने इंसान की सीमाओं को दर्शाया। सेरेना विलियम्स को मेलबर्न हमेशा पसंद रहा है। अपनी ताकतवर सर्विस और प्रचंड फोरहैंड से उन्होंने 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। लेकिन 2017 का फाइनल अलग था। कोई नहीं जानता था कि वे गर्भवती थी। जब उन्होंने बहन वीनस को हराया, तो यह सिर्फ जीत नहीं, एक चमत्कार था। ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के लिए सबसे प्यारा पल तब आया जब एशली बार्टी ने 2022 में जीत हासिल की। 44 साल बाद एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने घर में ग्रैंड स्लैम जीता। उनकी सादगी, शानदार खेल और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। जल्द ही उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग के साथ संन्यास लिया। पीछे सिर्फ ट्रॉफियां ही नहीं, बल्कि प्रेरणादायक कहानी भी छोड़ दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन ने जीत के साथ साथ बड़े पतन भी देखे हैं। सबसे चर्चित रहा 2022 के टूर्नामेंट से पहले नोवाक जोकोविच का वीजा विवाद। कोविड-19 टीका न लगवाने की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश नहीं दिया गया। हिरासत, कानूनी कार्यवाही, मीडिया में हड़कंप, अंत में वे टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए। इस घटना ने खेल और दुनिया दोनों में हलचल मचा दी। एक और दिल तोड़ने वाली कहानी एंडी मरे की है, जो 4 बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन कभी जीत नहीं सके। हर बार प्रशंसकों ने उम्मीद से सांस रोकी, लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लगी। इसके बावजूद 2023 में मरे ने 5 सेट में चमत्कारी वापसी कर जज्बा दिखाया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन सिर्फ टेनिस टूर्नामेंट नहीं बल्कि संस्कृति और मनोरंजन का त्योहार भी है। हर साल मेलबर्न पार्क एक जीवंत स्थल में बदल जाता है जहां दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी जुटते हैं। यह एक अनूठी दुनिया है जहां खेल प्रेमी मिलते हैं और संगीत तथा कला की लय टेनिस के साथ एक हो जाती है। टूर्नामेंट के दौरान एईओ लाइव स्टेज एक विशाल कंसर्ट एरिना बन जाता है जिसमें दुनिया भर के कलाकार प्रस्तुति देते हैं। टेनिस मैच खत्म होने के बाद भी हजारों प्रशंसक लाइव संगीत पर जश्न मनाते हैं। काइली मिनोग जैसी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध सितारे यहां यादगार शो देते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आज के ही नहीं बल्कि आने वाले सितारों का भी जश्न मनाता है। एईओ बॉल पार्क बच्चों और युवाओं के लिए एक विशाल खेल क्षेत्र है। यहाँ बच्चे छोटी रैकेट से टेनिस आजमाते हैं, कई गतिविधियों का आनंद लेते हैं और टेनिस से प्यार करते हैं। वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर से लेकर मिनी टेनिस, जिप लाइन से फेस पेंटिंग तक बच्चों के लिए ढेरों आकर्षण हैं। मेलबर्न पार्क सिर्फ टेनिस का नहीं, खाने के शौकीनों का भी स्वर्ग है। दुनिया भर के व्यंजन पेश करने वाले स्टॉल्स सबसे पसंदीदा हैं। असली ऑस्ट्रेलियाई जायके से लेकर इटालियन पिज्जा, एशियाई स्वाद, वेगन व ग्लूटेन फ्री विकल्प, चुनाव असीमित हैं। खेल से आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए भी पहचान रखता है। महिलाओं के अधिकार से लेकर पर्यावरण जागरूकता, शिक्षा से सामाजिक समरसता तक टूर्नामेंट कई पहलें आयोजित करता है। कोर्ट्स के बाहर ये प्रयास इस आयोजन को वैश्विक मंच बनाते हैं। मौसम का पहला ग्रैंड स्लैम होते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन नई उम्मीदें, नए सपने और नए नायक देता है। सख्त कोर्ट, तपती धूप और तेज रफ्तार मुकाबलों के परे भी ये मानव भावना और दृढ़ संकल्प का मंच है। वर्षों की सफलताओं, हार, संघर्ष और जश्न के साथ ये टूर्नामेंट सिर्फ इवेंट नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। दुनिया भर के लाखों दर्शकों के लिए मेलबर्न जनवरी में एक त्योहार नगरी है, आशा, जुनून और खेल का केंद्र। और हर साल इन ऑस्ट्रेलियाई धूप भरे दिनों में नई दंतकथाएं जन्म लेती हैं, नए किस्से लिखे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, यह जीवन शैली है। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए साथ मिलकर मेलबर्न में जन्मी टेनिस की किंवदंतियों पर बात करते हैं।